हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लस बाय ऋतुकालिका में। बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा होती क्या है और फिर उसके उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि संज्ञा क्या होती है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षियों और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि आपको समझ आया कि जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम हो, स्थान हो, पशु पक्षियों का नाम दिया हो और जहाँ पर हमारे भाव नजर आ रहे हो, वहाँ पर क्या होती है? संज्ञा होती है। तो एक बार फिर से करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षियों और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, व्यक्तियों के नाम में जैसे लड़की, पुलिस, किसान। अब हम किसी व्यक्ति को कैसे पुकारते हैं? पुलिस है वो आदमी किसान है, ये एक लड़की है। तो ये व्यक्तियों का नाम हो गया, उनकी जाति हो गई। और इसी तरह हम किसी वस्तु को भी उसके नाम से जानते हैं, जैसे किताब, मेज, कुर्सी। तो हम हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है, तो उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब है, तो यह किताब मेरी है, तो इसमें क्या हुआ? किताब। और हम देखते हैं कि यह पेन मेज पर रखा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ? पेन भी एक वस्तु हुई और मेज भी। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हुए। इसी तरह कुर्सी पर सीता बैठी है, तो सीता जो है वो एक लड़की का नाम हो गया और कुर्सी पर बैठी है, तो कुर्सी जो है वो एक वस्तु है। इसी तरह स्थानों के नाम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक किला नजर आ रहा है, ये है लाल किला। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में, तो ये एक स्थान का नाम है। इसी तरह ये है बाजार। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बहुत सी सब्जियां बेच रहे हैं लोग और कुछ लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये बाजार। और ये तो सबको ही पता है, स्कूल। हमारी सुबह भी स्कूल से होती है और ये भी एक स्थान का नाम है। तो अब हम करते हैं भावों के नाम। भावों में क्या आते हैं? जैसे हंसना। हंसना एक भाव है। इसी तरह ये क्या कर रही है लड़की? ये रो रही है, तो रोना भी एक भाव है। अब आप देख रहे हैं, अरे ये लड़की तो डर रही है। किससे डर रही है ये? कॉकरोच से। तो डरना भी एक भाव होता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी।